चलिए पहला नियम कौन सा था, ध्यान से बताएंगे सभी लोग। पहला V अपॉन V बराबर आई आर होता है। आर है। V बराबर क्या होता है, या इसको और कैसे लिख सकते हैं, V अपॉन आई बराबर क्या हो सकता है, ये किसका नियम है, ये किसका नियम है, किसका नियम, अच्छे से गेट बंद कर दो। दूसरा नियम कौन सा था, आ जाओ गेट अच्छे से बंद कर लो। P बराबर न्यूमेरिकल लिए थे, इस पे अभी ले रहे। चलिए पहला फार्मूला ओम का नियम, भाई इससे क्वेश्चन बनेंगे आपके तीन क्वेश्चन बनेंगे। पहला है V बराबर आपका V, बताओ V क्या है इसमें आपका, V क्या है आपका, I क्या है आपकी, R क्या है आपका। देखिए ध्यान से, जो लोग नहीं आते, V आपका वोल्टेज है, I आपकी धारा है, R आपका प्रतिरोध है। ये फार्मूला हम लोगों ने निकाला, मतलब इजी बोलने के लिए, V बराबर आई आर। मगर ओम का नियम है जो ये है, V अपॉन में I बराबर, ओम का नियम अगर कोई पूछेगा तो V अपॉन में I बराबर कौन सा, किसका नियम है ये, जिसमें R आपका क्या है, प्रतिरोध है। R आपका क्या है, V आपका क्या है, I आपकी क्या है, धारा। समझ में आ गया। और दूसरा इसमें यानी कि ओम के नियम में P बराबर आई बी, P आपकी यानी कि शक्ति है, और I आपकी क्या है, I आपकी क्या है, I आपकी क्या है, V आपका क्या है, वोल्टेज। ये दो नियम बताए थे ना, बैठ जाओ, क्या दिक्कत आ रही है। तीसरा देख लीजिए, H बराबर होता है हीट, ऊष्मा बताया था ना, ऊष्मीय प्रभाव बताए थे आप सभी को। तो तीसरा फार्मूला देख लिए, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। उस यानी कि जो आपका यच है, ध्यान से देखिए सभी लोग, जो यच है आपका ऊष्मीय प्रवाह यानी हीट है, आई आपकी धारा है, आर आपका प्रतिरोध है, टी आपका समय है। तो फार्मूला बोलेंगे ऊष्मीय प्रवाह का, यच बराबर क्या हो जाएगा, यच बराबर। अब ध्यान से देखिए, इससे फार्मूले 2-3 निकल सकते कि नहीं निकल सकते। कौन निकाल सकता है बताएं, हाथ उठाए। के सब पहला कौन सा निकलेगा, बताओ क्या करेंगे। अच्छा वो तो निकल जाए, मगर ये देखो ध्यान से, R बराबर वी आई रख सकते कि नहीं रख सकते, इसकी जगह रख सकते हैं। आई से आई खत्म हो जाएगा, एक फार्मूला इधर से निकल आएगा, निकलेगा अंडर रूट एच का। देखिए आप लोग को इसमें 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। आप लोग बताइए तो हम फार्मूले अलग अलग याद करा दे कि एक ही फार्मूला रहने दे, एक ही रहने देना। तो फिर फार्मूला याद कर लो, ऊष्मा यानी कि हीट, H बराबर आई स्क्वायर आर, H बराबर टी है टाइम, R आपका प्रतिरोध है, I आपकी धारा है, और H आपका ऊष्मा है, ऊष्मा यानी हीट। तो फार्मूला देंगे, ओम के नियम में कितने फार्मूले हैं, ओम लॉ यानी कि फार्मूले कितने, ओम लॉ में फार्मूले, लड़के बोलो भाई, इस आपको ही सिलेक्शन लेना है, LP आपको ही चलाना, ठीक है। लड़कियां बोलने देख रहे हैं उनका प्रभाव कितना पड़ रहा है। बोलिए H बराबर, ध्यान से सुनिए, आप लोग घर पे तो पहले फिजिक्स पढ़ते नहीं, मगर इधर पढ़ लीजिए, आपको आ जाएगा 100% बता। ओम्स लॉ में 3 नियम है। कितने नियम है, कितने नियम है, 3। पहला बोलेंगे V बराबर, दूसरा P बराबर, तीसरा H बराबर आई स्क्वायर आर, H बराबर आई स्क्वायर आर। ये बताइए किसी फार्मूले में अभी याद हो गया ना सभी को, फार्मूले याद है। अब न्यूमेरिकल कैसे बनाएगा भाई, एग्जामिनर खुद बनिए तभी एग्जाम क्रैक होने वाला है। देखिए ध्यान से, पहले फार्मूले पे अगर क्वेश्चन देंगे, यही फार्मूला, ये वाला फार्मूला है, ठीक है। आप लोग इसको डबल मत लिख लेना। इस पे अगर फार्मूला यानी क्वेश्चन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे सोच लीजिए। आपको या तो 20 वोल्ट दे दिया, 5 एम्पेयर की धारा, प्रतिरोध पूछ लेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ गया। प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 4। बस अभी हम लैंग्वेज भी बता देंगे कैसी आएगी, उसमें लैंग्वेज क्वेश्चन ऐसे आएगा। बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। दूसरे पे देखिए फार्मूला कैसे देगा,
पावर यानी कि पी आपसे पूछ लिया, ठीक है। आई आपकी यानी कि 4 एम्पियर है, वोल्टेज यानी कि 20 है, कितना हो जाएगा आपको 4 दूनी 8 80, कितना हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पे आई देगा, आर देगा, टी देगा, ठीक है। 3 चीजें देगा तभी चौथी चीज पूछेगा, या तो फिर पहले निकलाएगा बाद में पूछेगा। तो ठीक है, इस पे किसी को दिक्कत है? ओम्स लॉ कितने नियम है? पहला बोलेंगे आई बराबर सॉरी वी बराबर दूसरा बोलेंगे पी बराबर तीसरा बोलेंगे एच बराबर। क्वेश्चन लिख लीजिए, अब देखना है सभी को आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। हाँ नहीं देखना ना, आपको खुद समझ में आएगा कौन सा फार्मूला लगने वाला है। ये हम हाँ चलिए देखना किसको किसको आता है। एक लैंप, ध्यान से लिखे, एक लैंप ये ध्यान से देखिए, ठीक है। एक लैंप जिस पर 50 वाट, ठीक है। जो लोग नहीं आए लिख लीजिए प्लीज, आपको अगले यानी कि इलेक्ट्रिसिटी खत्म करेंगे उसके बाद से समझ आएगा। 50 वाट 50 वाट लिख गया सभी का, फिर उसके कॉमा देना है 250 वोल्ट अंकित करता है, ठीक है। ऐसे लिखना है 50 वाट और 250 वोल्ट, हाँ ऐसा कॉमा दे देना, ठीक है। अंकित कर प्रवाहित धारा बताना, आपको क्या बताना है, धारा। अब देखिए किसको किसको आएगा ये क्वेश्चन, हम भी लिख देते हैं क्वेश्चन है इधर, आ रहा समझ में? कितना आएगा 5, कितना आएगा 5। अब ध्यान से देखिए, आंसर किसका किसका आ गया है? आंसर आ गया तुम्हारा भी 25 सवेरे से लगा के बैठ गए हो क्या? देखिए एक लैंप है जिसपे 50 वाट, क्या दिया है 50 वाट 220 वोल्ट, आपको यानी कि 50 वाट, आपको पता होना शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक यानी पी का मात्रक क्या होता है, पी बराबर, अरे फार्मूला अभी तुम डायरेक्ट बोल दिया, यानी कि ये दिया क्या आपको ये बताना, ये क्या है आप लोग, ये है क्या, हाँ अरे वाट तो दिया मगर इसको यानी कि फार्मूला कौन सा लगाया इस पे, पी बराबर देखिए बस यही आपको समझना है क्या, पी बराबर आई भी तो अभी लगा दिया, उधर नहीं समझ में जो आपका यानी कि देखिए मात्रक याद कर लीजिए प्लीज, आपको मैंने मात्रक निकाल बताए, यानी कि जो पी का मात्रक होता है यानी कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, बोलिए शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक यानी कि वोल्ट, यानी तो वोल्ट ये दिया आपको, देखिए ध्यान से, पी आपको दिया कितना दिया है 200 सॉरी पी कितना दिया है 50 वाट, पी कितना है 50, पी कितना है 50 और वी आपको कितना दिया है 250 और आपसे पूछा गया धारा कितनी प्रवाहित होगी, आई पूछा है, तो आप लोग बताइए कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा, पी बराबर ओम का दूसरा यानी कि फार्मूला लगा, पी बराबर लगा दीजिए, पी बराबर क्या हो जाएगा आई और वी, पी आपको कितना दिया 50 वाट, आई आपको निकालना है और ये कितना है 250। देखिए मैंने बोला जो जिसको निकालना है उसको अकेले छोड़ दिए और बाकी को इधर ले आइए, तो ये देखिए इधर आएगा कि नहीं आएगा 50 अपॉन में, या सीधा सिंपल समझिए जो गुणा की चीज़ें अगर दूसरे तरफ आती तो भाग में आ जाती है, किस में आ जाती है भाग में, तो ये किस में आ जाएगा भाग में, बराबर में क्या हो जाएगा आई, 1 0 से 1 0 5 एकन क्या आ गया 1/5, तो इसको हम ये 0.2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 0.2 एम्पियर धारा आ गई, आपकी धारा कितनी आ गई है, उसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है 0.2 एम्पियर, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, सभी को आ गया क्वेश्चन, आपके सभी का तो 5 आया था आंसर, कैसा भी घुमा देते हो हाँ,
इधर 50, फिर आई को इधर ले आए, 1/i हो जाएगी ये तो। हाँ देखिए ध्यान से, जो लोग बोले 50 इधर ले आएंगे, ये देखिए आई इधर गुड़े में इधर आके 1/i नहीं हो जाएगी, बात तो वही रहेगी। तो देखिए जिसको निकालना है उसको अकेले छोड़ लीजिए और जो बचेगा उसको कर लीजिए। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? अब ये आपका देखिए हम बता रहे थे अभी फार्मूले के हिसाब से सिर्फ वो रख देते हैं, और अभी इसमें सिर्फ चाशनी वगैरह चटनी वगैरह सब लगा के दिया है। 100 रुपये का हो गया आपका बिल। कितने का बिल आ गया? 100 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सभी को? क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए। खाली ठेव। देखिए यदि देखिए अगला क्वेश्चन, यदि 220 वोल्टेज, 200 वोल्टेज रख लीजिए, 220 मत रखिए। यदि 200 वोल्टेज विभवांतर पर 10 वाट प्रदान है कि प्राप्त करता है? देखिए विभवांतर पे मत जाइए, सिर्फ आपको देखना है ये क्या दिया है बस, और कुछ नहीं, क्वेश्चन अटके नहीं है। विभवांतर सिर्फ पागल बना है, विभवांतर आपको आगे पढ़ाएंगे। बोल्ट और विभवांतर में अंतर है 1/20, 0.2, 1/20 आया। ओके 0.5 आएगा कि हाँ 0.2 सुनाई। चलिए आंसर आया सभी का? आप बोलो तो हम इधर ही रह लेते। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ध्यान से देखिए, जिसको अभी क्वेश्चन नहीं समझा, ओए आवाज पीछे, एकदम बातें कर रहे। यदि 220 वोल्ट विभवांतर पर 10 वाट की शक्ति प्रदान की जा रही, तब आपको धारा बताना है। देखिए आपको सब कुछ दिया, आपको क्वेश्चन लगाना है। 220 वोल्टेज यानी कि आपको V की वैल्यू दी है, आपको P की वैल्यू दी है, वही क्वेश्चन है, आपको I निकालना। उसमें भी I निकालना था, निकालिए भाई। I कैसे निकलेगी? 40 टेक्नीशियन की भर्ती आ गई भाई, 9000 12 पीस। हाँ क्या 12,000? नहीं 9,000 आई है, 9,000 नोटिफिकेशन में दिया। देखो ना सर ने डाला भी है। हाँ तो सर सभी लोग को बता दे भाई, जो भी रेलवे में जाना चाहता है टेक्नीशियन की भर्ती आगे अभी आई नहीं है, मतलब उन्होंने जारी कर दिया कि 9,000 पद खाली। हाँ अरे ये तो पढ़ लो, इसका ही एवरेज है रेलवे में सबसे ज़्यादा। ITI वाले भी जाते हैं, और जो 12th यानी कि PCM से किया है, ध्यान से सुनिए, 12th PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, यही फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी है तुम्हारे पास? चलिए आवाज मत करिए, आंसर आया इसका? आंसर ओए, आंसर आ गया इसका। बताइए धारा कितनी निकली है? धारा कितनी आई है? पहले लड़कियां बताएंगी धारा कितनी आई है, लड़के बताएंगे धारा। बाकी लोग सो रहे हो? धारा कितनी आई है? चलिए अब ध्यान से देख लीजिए।
बस अब आवाज मत करना। देखिए आपको दिया क्या है 220 वोल्ट आपको, यानी कि V कितना दिया है, V कितना दिया है, V कितना, लड़के बोलो आ नहीं रहा, एक क्वेश्चन नहीं बनना अभी। जिस पर 10 वाट की शक्ति प्रदान होती है। देखिए इसमें शक्ति खुद दे दिया, कितने वाट की, P आपको कितनी वैल्यू दी है 10 वाट। पूछा क्या आपसे, प्रवाहित धारा, आपसे I की वैल्यू क्या है पूछी गई है। फार्मूला लगाइए, कौन सा फार्मूला लगेगा आप लोग बताइए, लड़के बताएंगे फार्मूला। P बराबर, तेजी से, P बराबर, P बराबर, लड़के P बराबर। अब देख रहे भाई नाक कटा दी यार तुम लोगों ने। P बराबर IV, देखिए P बराबर IV, ठीक है। V की वैल्यू यानी कितनी दी आपको 200। I आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। P की वैल्यू कितनी दी है 10 वाट। मैंने क्या बोला, जिसको निकालना उसको अकेले छोड़ देना है। अब ये 200 गुणे में इधर आएगा, इस किस में आ जाएगा इधर, तो यानी कि 10/200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा I, बराबर में क्या हो जाएगा। ये बताइए धारा का मात्रक क्या होता है, कौन बताएगा, धारा का मात्रक एम्पियर, धारा का मात्रक मात्रक क्या देखिए 1 0 से 1 बटे कितना हो गया ये 20, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा। जिसको भाग देना नहीं आ रहा बोल ले, अभी बता देंगे इधर कैसे भाग दिया जाता। आ रहा सभी को 0.05 कैसे आएगा, नहीं आ रहा तो अब जैसे ही रहा। देखिए एक ट्रिक इसकी और हम बता देते हैं आपको बनाने की। ये 20 है ऊपर, यानी कि आपको नीचे क्या बना लेना है, 0 बना लेना। नीचे क्या कर लेना है 0। अगर ऊपर 5 से गुणा कर दो, नीचे 5 से गुणा कर दे, काम हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये देखिए ऊपर हो गया 5 और ये नीचे क्या हो जाएगा 20 पंचे 100, बराबर में क्या हो गया I। अब देखिए वही आ जाएगा, 2 0 अगर हटाएंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग गया, 0.05 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया सर? 5 से इसलिए क्या, क्योंकि 100 बनाना, 0 बनाना, नीचे नीचे क्या करना है 0 बनाना है। आप लोग यानी कि डायरेक्ट भाग दे लो, जैसे भी आपकी मर्जी है आपको। जी अभी बड़ी संख्या होती है ना तो फिर भाग देना कठिन जाता है, बड़ी संख्या होगी भाग देना क्या जाएगा कठिन। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप निकल के आती है ट्रिक, कोई ट्रिक नहीं होती है, सब ट्रिक निकल के आ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। हाँ तीसरे फार्मूले में ठीक है। देखिए लड़कों को समझ में आ रहा है सब, किसी को भी डाउट है क्वेश्चन जरूर पूछेगा इलेक्ट्रिसिटी से। एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो जेठालाल बोलता ना बहुत बड़ा नाम है, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है। देखिए 2 चैप्टर आप लोग फिजिक्स में कंप्लीट करिए। एक आपको प्रकाश पढ़ाया था जिसमें से आपकी तरंग दैर्घ्य सब कितना दिन चला था, कम से कम 1 महीने, और वही ये प्रकाश यानी कि आपका इलेक्ट्रिसिटी है। ये 2 चैप्टर हैं, आपके नंबर लाके जरूर देंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। और जो एलपी का डाले हो भाई वो बिल्कुल दबा कर पढ़े साइंस यानी फिजिक्स, क्योंकि CVT 2 क्लियर होने वाला नहीं है। CVT 2 में 40 आती है साइंस, फिजिक्स वो सिर्फ फिजिक्स। पहले में 25 में आता है मैथ, केमिस्ट्री और बायो, और दूसरे में आपका यही आता है। आवाज़ मत करिए नहीं तो बाद में पछताओगे, समय निकल जाएगा। रेलवे देखिए आप लोगों को बता रहे, ध्यान से सुनिए, रेलवे वैकेंसी 6 साल में देती है, इस साल यानी कि 6 साल बाद दी है, तो ये मौका अच्छा रहता है। एक ही बार मेरे पता नहीं अगली बार भर्ती आएगी आपकी एज ही खत्म हो जाएगी, हंसिए मत। नहीं तो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे घर वाले जब हंसना चालू करेंगे ना बहुत बुरा लगता है। समझ लीजिए भाई, उसको वहीं रहने दो। हाँ हाँ चलिए, ये समझ में आ गया सभी का। पहला ओम के नियम का फार्मूला बोलिए, V बराबर V बराबर। दूसरा बोलिए P बराबर। तीसरा बोलिए H बराबर। ठीक है, ये फार्मूला यानी क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है, बन जाएंगे ना।
फिजिक्स का टेस्ट हम ही लेने आएंगे और टेस्ट का आंसर हम देते नहीं है, ठीक है। आपको पता है, यानी कि अभी तक तुक्के चलने वाले। अब शनिवार को शायद फिजिक्स ही 50 आएगी या 25 जितनी आए, मगर उसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। क्या नहीं मिलने वाला है? ऑप्शन। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके कुछ लोग तो ऐसे जय श्री राम 4 का है, 3 का 2, 5 का है, जय श्री राम के बोलो चले जाते हैं। हाँ तो हम है ना यार, हम कौन सा तुम्हारा नंबर काट देते हैं? हाँ तो इधर क्या मिल जाता है तुमको? कौन सा इधर भारत रत्न दिया जा रहा है नंबर ज़्यादा आने पे? हाँ अरे यार पता नहीं, छोटी बुद्धि लगा के रखे। कौन सा इधर भाई, अभी जो फर्स्ट आ रहे हैं उनको क्या मिला है? मतलब सम्मान मिलता है भाई फर्स्ट आने पे, ये भी नहीं। आपको खुद पता चलना लग, यानी कि चलने लगता है हमने नकल करके फर्स्ट लाया। जो इधर यानी कि हकीकत में लेके आएगा फर्स्ट, यानी कि ईमानदारी से बिना नकल के एकदम चौड़ा होके खड़े, और जो नकल से आएगा हम पूछेंगे दबाव में रहेगा कैसे लाए हो, अरे सर आगे, सर आगे। जो देखिए फर्स्ट आना बड़ी बात नहीं है, फर्स्ट रहना बहुत बड़ी बात है। कि जिस यानी कि आपका इतना बड़ा हॉल है, हर बार आपको फर्स्ट, देखिए 1-2 बार फर्स्ट सभी लोग आ सकते हैं, वो फर्स्ट कंटिन्यू आना वो बहुत बड़ी बात है। अपने आप को कंटिन्यू रखना उस फील्ड में कि आगे कैसे जाना है, वो बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग वो करिए, उस पर मत जाइए। आप लोग जितना क्वेश्चन आता है 1/3 की माइनस मार्किंग है, आपको नहीं भी दी जा रही है तब भी आपको अपने हिसाब से करना है। देखिए जिसने अगर 50 क्वेश्चन किए वो भी सारे करेक्ट करके आए, उधर नॉर्मलाइजेशन में कम से कम 75 या 65 बन जाते हैं उसके, ठीक है। इसके बाद आपके अगर 50 करके 25 रॉन्ग है, माइनस मार्किंग करके घट जाएंगे, और वो एग्जामिनर भी जानेगा कि तुक्का ही मार रहा है। अगर 50 किए तो आपका एग्जाम यानी कि क्लियर है कि आप पास हो जाओगे। तो ईमानदारी से पढ़िए जितना। इधर देखिए पेपर किस ले लिया आप, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं नशे में रहते हैं, इधर उनको लगता है हमारी ससुराल है, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हम राजा फैमिली। कौन इधर राजा फैमिली? भाई मिडिल क्लास के लोग ही या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कोई अन्य जॉब नहीं करने आ रहा। भाई इधर 5 लाख 10 लाख इसरो नहीं है, वो नासा नहीं है कि 10 लाख 20 लाख आपको दिए जा रहे हैं कि तनख्वाह। इधर आप सभी लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, हम भी मिडिल क्लास के लोग। तो आप लोग ऐसा सरा हम राजा फैमिली से हैं और पेपर जाएंगे कम आएगा। पेपर दीजिए, हम देखते हैं 4-8 पेपर देने आते हैं। भाई आप लोग पास नहीं होना है क्या आप लोगों को? एग्जाम फिर जिस दिन टेस्ट होता है तो टेस्ट को हल्के में, आपसे मजाक नहीं बताया। टेस्ट से अगर 25-30 रुपये लेने लगे ना तो आप लोग ईमानदारी से रेगुलर आओगे टेस्ट के दिन सभी बच्चे, और अगर जो ना है उस पर 100 रुपये फाइन लगा देंगे। टेस्ट के दिन चले आओगे दौड़े। आप सोचिए ना, आप यानी कि जो हम आपसे टेस्ट में आपसे पैसे लिए जाते हैं, क्या पैसे लिए जाते हैं? तो फिर आपको देने आने में क्या दिक्कत आती है? भाई देखिए ना अपनी क्वालिटी कहाँ पे हो, ईमानदारी से बताइए। टेस्ट हर दीजिए आपको, यानी कि सोचिए कि बढ़ने का प्रयास कीजिए। उधर ही से मॉक कितना भी हम फिजिक्स पढ़ा देंगे आपको आने वाली नहीं है जब तक आप मॉक टेस्ट यानी प्रैक्टिस नहीं करोगे। कितनी भी अच्छी पढ़ा ले, कितनी भी कोई टीचर मैथ पढ़ा ले, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका एग्जाम क्लियर होने वाला नहीं है। कि आए बैठ गए आराम से चल रही बातें। अभी देखो 2 साल आप रुक जाओ ना, जिस सिलेक्शन नहीं होगा ना तो फिर आपको रोना आएगा। यही सोच के, इसी क्लास को सोच के याद करोगे जब जाके 400 रुपये में आपसे दबा कर मेहनत कराएगा ना। जो रुपए आपको 400 रुपये, यानी कि आपका जो मालिक होता है ना 400 रुपये देगा, 300 रुपये देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 500 देगा, ठीक है। 12 घंटे दबा कर मेहनत कराता है। आप भूखे हो प्यासे हो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और लात अकल से मारेगा। तो ईमानदारी से पढ़िए। आपसे 12 घंटे मेहनत नहीं हो रही, 8 घंटे मेहनत कर लीजिए प्लीज़। 8 घंटे मेहनत करिए, 8 घंटे बस। 24 घंटे में 8 घंटे निकाल लीजिए कि पढ़ना है। विषय कौन सा है? रेलवे लेके जाओ, 3 विषय मात्र। आपका साइंस है, मैथ है और रीजनिंग है। क्यों नहीं पढ़ रहे भाई 24 घंटे? आप लोगों से कौन लेवरी करा रहा? कौन लेवरी कर? इधर आ रहे एकदम हंसी ही बाद में रोगे, मजाक नहीं में, बाद में रोना आएगा यही सोचकर कि हमने क्यों नहीं पढ़ा, ये क्या कर दिया ये। अभी देखो आप लोग अपने एक्सपीरियंस लो, हम बताते हैं ना, आप अपने बड़े से यानी कि सलाह कीजिए। आपसे जो यानी कि उम्र में बड़ा हो, पैसे में बड़ा हो, पैसे में नहीं बताते, उसे नॉलेज लेने की सोचिए। आप लोग अपने दोस्त रखते हैं ना अपने टाइप के, अपने बराबरी के, वो बोलेगा लाल वाली अच्छी दिख रही, ठीक है, पीली वाली अच्छी दिख। भाई ये मत करिए। करने के लिए माँ बाप ला के देंगे यार तुमको, सभी को। लड़कियों को भी जाना है कि नहीं जाना है, तो क्यों कर रहे हो? और लड़कों को भी मिलना ही भाई, वो तो होना ही होना है। उसके पीछे मत पड़ो, इसके पीछे पड़ जाओ, ये आपको बहुत ऊपर ले जाएगी। और आपको अभी गुलामों की तरह मेहनत कर लिए ना, एक दिन जब सिंहासन मिलेगा आपको अच्छा लगेगा वो, कि हाँ यार मेहनत की थी, मगर वो मज़ा जब आएगा। तो आप लोग पता नहीं, कुछ लोग के महाराष्ट्र का रिवाज होता है कि ग्रुप डी भी मिल गई, वो सोचते हैं हम 1.25 शेर हो गए। और हमारे इधर होता है ग्रुप डी से LP कब बन जाइए, तो संतुष्ट नहीं होते हम लोग।
भर्ती कितनी भी बड़ी पोस्ट मिल जाए, हमारे यूपी और बिहार के लोग संतुष्ट नहीं होते, इससे बड़ी निकालेंगे जाके। कभी भी कोई भी बिहार और यूपी का कभी भी इंटरव्यू लड़के का देख लेना जाके आप, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होने वाला। अगर उससे ALP भी निकल गई तो अब सोचेगा कि यार ALP छोड़ो, UPSC निकालेंगे जाके। ALP में लाख खड़ पेमेंट जाती है, UPSC सोचता है। आप इधर में जितने हमारे मतलब अभी तक पढ़े ग्रुप D में लग गए, अपने इधर आएंगे हमने 12 घंटे में, भाई 12 घंटे नहीं होती, किसी से भी 8 घंटे 8-8 का रेशियो बना के पढ़िए या फिर 6-6 का रेशियो बना के पढ़िए। आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ये आपको करना है। हमने देखिए, जो पढ़ेगा वही इधर आएगा, जो पढ़ेगा आगे चल के वही दहाड़ने वाला है, जो नहीं पढ़ेगा वो आपके अंडर में काम करेगा। अभी आप मेहनत कर लीजिए 2 साल, उसके बाद आपके पास खुद के वर्कर हो जाएंगे 8-10, खुद आप उनको काम दीजिए। ये नहीं कि आप खुद उनके अंडर काम करने जाइए, ये मत सोचिए। पढ़िए भाई, हम आपको इतना रटाते, हम इतना खींचते, हमारे लेक्चर में कभी भी हम लिखने को नहीं बोलते। इतनी साइंस पूरे 20 से 21 टॉपिक खत्म कर चुके। अब किसी भी बच्चे से उठा के पूछ लो, बता देगा आपको, ठीक है। कभी भी हमने नोट्स बुक ये बनाने को कहा ही नहीं है, सिर्फ रटा के इधर से। हमको पता है, हम भी स्टूडेंट की लाइफ में अभी फ़िलहाल जो टीचर पढ़ाते हैं, लगता है कि यार कोई तो आता है एकदम से प्रोफेसर ऐसा पढ़ा 4 × 3, भाई उसको पता नहीं समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास कीजिए ना। आए तोहफा दिया चले गए, भाई वो देखिए, आप लोगों की टीचर जैसा माइंड नहीं है अभी। आपका होता तो इधर क्यों बैठते, आके होता तो क्यों बैठते, नहीं है ना, तो इसलिए बैठ रहे हो। तो उसको देखिए, टीचर स्टूडेंट में अगर मिल गया ना, उसकी तरह से समझने लगा आपका माइंड। हमको चेहरे से पता चलने लगता है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम इसलिए बार बार सीखते, आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि हमको पता है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जिसको अभी नहीं पता करना तो PBSC क्वेश्चन लगाना चालू कर दो, मिल जाएंगे, तो आपको पढ़ने में आनंद आएगा। इसकी प्रैक्टिस करना चालू कीजिए प्लीज़, सभी लोगों से निवेदन है, प्रैक्टिस करना चालू कीजिए। घर पे जाके मात्र 15 मिनट दीजिए साइंस के लिए, बाकी और आप भी से मैथ रीजनिंग इतना दबा कर पढ़िए ना, जिस दिन एग्जाम में बैठो तो उस दिन बोलेगे लेके जाओ। जिसका ALP में डलने वाला है, ALP के बाद टेक्नीशियन में डलने वाला है, ग्रुप D 3 वैकेंसी और 1 RP पाने, चारों ज्वाइनिंग लेटर लेके आओ, ऐसा पढ़िए, चारों के चारों ज्वाइनिंग लेटर। फिर आप चूज करिए किस में जाना है, ऐसी पढ़ाई करो ना, तब मजा आएगा। ALP में डाला फॉर्म, सबका LP में डलेगा, टेक्नीशियन में सबका डलेगा। ALP में ग्रेजुएशन चाहिए, सबका नहीं डलेगा। टेक्नीशियन में 12+ PCM चाहिए, उसमें डल जाएगा। ग्रुप D में सभी का डलेगा। तो ऐसी पढ़ाई करो ना, आपको चूज करना पड़े कौन सी उसमें जाना है, तब मजा आएगा ना। कि अभी तुम यही सोच रहे ग्रुप D भी कैसे निकल जाएगी, मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। प्लीज़ आप लोग मेहनत करिए और कुछ नहीं, बस 8-8 घंटे या फिर 8-8 का रेशियो बना लीजिए। बनाए, सोचने से नहीं होता। अगर एक दिन पहले बनाते ना तो आप लोग एक, यानी कि आपके पार्टनर से एक दिन आगे चले जाओगे। आपने सोचना, पढ़ना चालू किया कि हम 8-8 घंटे पढ़ेंगे। अब लोग कुछ जाएंगे सोचेंगे सोमवार से पढ़ेंगे, 1 तारीख से पक्का पढ़ेंगे। सोचना, अगर आपने चालू कर दिया ना तो एक दिन उससे आगे निकल जाओ, वही आपको एग्जाम में फ़ायदा करेगा जाकर। या फिर आपसे नहीं हो रहा है, नहीं हो तो 6-6 घंटे का बना लीजिए। भाई 6 घंटे यार कैसे नहीं दे सकते हो, 3-4 घंटे इधर बैठ, 3 घंटे घर पे जाके पढ़ना है। 3 घंटे नहीं होगा क्या, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? 8 घंटे होगा या 6 घंटे होगा? देखिए, ये मेहनत और ये मेहनत करते लोग 12 घंटे भी मेहनत है, मगर मेहनत में अंतर आ जाता है। उस पर बैठे हैं दबा के फ़ोन चला, हम मजाक नहीं, 6-6 या 8-8 का रेशियो में से बनता नहीं है, मगर हम आपको बनाना चाहते हैं कि आप लोग बना लीजिए प्लीज़। 8 घंटे दीजिए स्टडी के लिए, क्योंकि आपको अभी ये स्टूडेंट लाइफ है, आपको सिर्फ पढ़ने के अलावा काम भी नहीं बताया जाता। किसको काम करने जाना होता है? कोई नहीं जाता है। हाँ, तो बहुत बड़ा आपको सैल्यूट है, पढ़ के वो करके पढ़ रहे हो भाई, ताली बजाइए उनके लिए। उनसे पूछिए, ठीक है, वो काम करके पढ़ रहे हैं। और आप लोगों को एकदम माँ बाप जब मांगते हो तो मुंह पे रुपए मार देते, लेके जाओ भाई, खरीद लो जाके। आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हो भाई? माँ बाप से पूछो कहाँ से रुपए ला के देख रहे, मज़ा लेने आ रहे हो इधर तुम लोग। क्या बताएं आप लोगों को। कुछ लड़के तो एकदम से फ्लो में रहते, चलने दो, मरोगे। सिंपल सी भाषा में बताते हैं, मरोगे आगे चल के, बुरा लग जाए। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं? ओम्स लॉ समझ में आए? पहला नियम बोलिए तेजी से। पहला नियम कौन सा है? V बराबर P बराबर। तीसरा नियम H बराबर। आज के बाद स्टेटस लगाना बंद कीजिए। स्टेटस का मतलब होता है औकात बनाइए तब लगाइए, ठीक है। स्टेटस लगाना बंद कीजिए, मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाइए। स्टेटस का मतलब क्या होता है? आप लोगों की औकात है स्टेटस लगा रहे हो अभी?
औकात बना लीजिए तब लगाए ना, तब मजा, जब दूसरा लगाएगा ना तब मज़ा आती है स्टेटस में। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा अभी नॉर्मल रहिए, 2 साल मात्र, उसके बाद लोग लगाएंगे, क्यों परेशान हो, लोग लगाएंगे तब अच्छा लगता है, माँ बाप को भी फक्र होगा कि हमारा बेटा है। इतना पढ़िए ना कि जिस एग्जाम में बैठो ना फोड़ के आओ कि हाँ हमारा ज्वाइनिंग लेटर आना चाहिए। तो ऐसी पढ़ाई करिए कि आपको पता, आपके बच्चे आने वाली पीढ़ी को आप अपना एग्जाम्पल दे, दूसरे का नहीं। हमने बेटा 8 एग्जाम निकाले हैं, जिस एग्जाम में जाते थे उस एग्जाम का पेपर निकाल के आते थे। तो ऐसी पढ़ाई करिए, पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, निकालते तो पेपर सभी का 4 साल 10 साल लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं, अब उनसे जाके पूछिए क्यों लग रहे हैं। क्योंकि उन्होंने 4 साल तो सिंपल सी भाषा लड़कीबाजी की है, या लड़की होगी तो उसने लड़केबाजी की है, सिंपल सी भाषा, इसके कारण लग रहे। भाई इतनी कौन सी हार्ड पढ़ाई है यार ये, कि नहीं एग्जाम क्रैक हो रहा है, हम मानते हैं। और एग्जाम में पूछना, जो पेपर देने गया ना, पेपर से उससे पूछो कैसा गया, बहुत बढ़िया। पेपर कभी नहीं खराब होता है, रिजल्ट खराब होता है। क्या खराब होता है? रिजल्ट। पेपर सभी का अच्छा जाता है। तो आप सभी को समझ में आ गया, ओम के तीनों नियम समझ में आ गए। न्यूमेरिकल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे। आपको होगा पेपर में आपकी बार सबसे ज़्यादा इसके न्यूमेरिकल आने वाले, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, संख्या सिर्फ चेंज कर लीजिए, मतलब चेंज कर लीजिए और आप बनाइए। अब आगे बढ़ जाए, थोड़ा पढ़ा दे, आगे बढ़ाए। देखिए इलेक्ट्रॉनों के समूह का आवेश कैसे, इलेक्ट्रॉनों के समूह को क्या कहते हैं? क्वेश्चन दे, चलिए 2 के तो हो चुके हैं। यार ठीक, लिखिए 2 ओम का प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन, 2 ओम का प्रतिरोध। क्वेश्चन लिखिए सभी लोग प्लीज। 2 ओम का प्रतिरोध, देखिए ओम का मतलब ये प्रतिरोध, 2 ओम का प्रतिरोध, 5 एम्पियर की धारा, 2 ओम का प्रतिरोध, आर आपका 2 ओम का प्रतिरोध, एम्पियर 5 एम्पियर की धारा, तीस मिनट तक जाती है। कि 30 मिनट टाइम हो गया आपका, 30 मिनट। हाँ मतलब नहीं, इसमें कुछ नहीं है। अब जब हमको बता देंगे 30 मिनट की धारा, तो आपको बताना आंतरिक ऊर्जा यानी ऊष्मा बताना है, एच की वैल्यू कितनी होगी, हीट बताना आपको। 30 मिनट तक जाती है तो आपको ऊष्मा या हीट बताना क्या होगी उसकी। 1500 आई यानी 25 थे 75 दूनी कितना हुआ, कहाँ से ले आए 1000? 5 का स्क्वायर करिए, आई स्क्वायर होता है 7 75 दूनी 150, नहीं 150 के लम समझाएगा कुछ। 150 नहीं, इसका 25 1500 आएगा, 1500 आएगा। आंसर आया सभी का। देखिए फार्मूला ध्यान से देखिए, H बराबर आपको फार्मूला क्या पढ़ा है, ध्यान से बताइए। H बराबर फार्मूला आई स्क्वायर, आई की वैल्यू कितनी, तेजी से बोलिए, 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। R कितना है आपका, T कितना आपका 30, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 30। देखिए आपको गुणा कराने का सबसे, आपको जो पीछे 0 मिल जाए उसका पहले करा दीजिए। देखिए या फिर ऐसे कर लीजिए, 25 दूनी 50 इंटू कितना हो गया ये 30। अब देखिए 0 का मतलब 5 3 कितना हो जाएगा, और एक 2 0 उतार देंगे, कितना आ जाएगा, ऊष्मा का मात्रक जूल। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, 1500। बन जाएंगे ना न्यूमेरिकल सभी से, किसी को दिक्कत? ओम्स लॉ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, वो भी न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। आप लोग बना लोगे ना, अब बना लोगे। H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H बराबर ठीक है, बस आगे बढ़ जाए। अब देखिए आप समझिए, ठीक है।
इलेक्ट्रॉनों के समूह को क्या कहते हैं? आवेश। इलेक्ट्रॉनों के समूह को लिखिए मत, आप लोग समझ लीजिए। हर एकदम ऐसा लिखते हैं जैसा लगता है कि आने वाले पीढ़ी को पढ़ाने वाले हम ही पढ़ाएंगे तुमको। अच्छा रहता है इसलिए पढ़ते क्योंकि आप कब कौन सा क्वेश्चन पूछे ना उसको पता नहीं होता। देखिए बोलेंगे सभी, इलेक्ट्रॉनों के समूह को क्या बोलेंगे? आवेश। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, एक एम्पियर बराबर कितने इलेक्ट्रॉन बताए आपको सभी को? 62 50 पीछे 15 0, 62 50 15 0, 1 एम्पियर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के समूह को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनों के समूह को आवेश बोलेंगे। ठीक है, जो आवेश होता है ना वो चलित होता है, उसको ही धारा बोलते हैं। आवेश को ही क्या बोलते हैं? आवेश को ही क्या बोलते हैं? हाँ, आवेश। देखिए सुनिए तो क्या बोला, इलेक्ट्रॉन के समूह को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन के समूह को यानी कि आवेश बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को नहीं आवेश बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो समूह होगा ना, अब ये एक प्रकार का संस्था चला रहे, ये एक प्रकार का क्या है? समूह। हम सिर्फ यानी कि क्या नाम है, सॉरी, आसिफ को थोड़ा बोले कि आसिफ आके धारा बन गया। इलेक्ट्रॉन के समूह को हम क्या बोल रहे हैं? आवेश। समझ में आ रहा है ना? इलेक्ट्रॉन के यानी कि पूरा जो जुट है ना, उसको यानी कि क्या बोलते हैं? आवेश। एकदम से पूरा जुट हो गया। अब ये अकेले लड़ेगा तो हार जाएगा, अगर पूरी क्लास एक साथ कहीं खड़ी हो जाएगी तो आदमी पीछे हट जाएगा अपने आप से। तो एक प्रकार का वो समूह है। तो इलेक्ट्रॉन के समूह को क्या बोलते हैं? आवेश। इलेक्ट्रॉन के समूह को वही जो चलित हो जाता है उसको ये आप धारा बोलते हैं। आवेश को ही क्या बोलते हैं? आवेश को ही क्या बोलते हैं? देखिए एक प्रकार का इसमें एक सेल डाला होगा, इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? सेल होगा कि नहीं होगा? सेल होगा कि नहीं होगा? एक अगर होगा तो इसमें सेल होगा, अगर दो होंगे तो इसमें बैटरी बन जाती है। क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? बैटरी बन जाती है। और उस बैटरी को हम यानी कि धारा से चार्ज करते हैं। धारा से क्या करते हैं? चार्ज। तो उसमें जो चार्ज करते हैं ना, वो आवेश इकट्ठा कर लेता है। क्या इकट्ठा कर लेता है? आवेश। उस बैटरी में क्या इकट्ठा हो जाता है? आवेश। आप देखिए पहले ज़माने के फ़ोन आते थे, फ़ोन को चार्जिंग करते थे। अब ये भाषा देखिए, ये आपका इसमें शायद बैटरी होगी कि नहीं होगी, अब तो खुलते नहीं है। ठीक है, होगी या पता नहीं मेरे को। वो जो कीपैड फ़ोन आते हैं ना, उसमें बैटरी आती है इतनी सी, आती कि नहीं आती? तो उसको चार्जिंग करते हैं, चार्जिंग करते आधा या 1 घंटे में चार्ज हो जाती कि नहीं हो जाती है? चार्जिंग की आधा 1 घंटे में उसमें इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश समाहित हो गए। आवेश क्या हो गए? समाहित हो गए। वही आवेश धीरे धीरे से कार्य करते। कैसा करते? धीरे धीरे से कार्य करते। देखिए आप धीरे धीरे से कार्य कर रहे हैं। अब ये पंखा है, ये कोई पंखा है, यानी कि कोई भी मशीन है, चलने के लिए उसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए। चलने के लिए क्या उसको ज़्यादा आवेश चाहिए कि नहीं चाहिए? ये पंखा है तो इसको अपने को समझता नहीं, तो इसको ज़्यादा आवेश चाहिए। इसको आवेश दे, हमने मतलब जो पंखा है उसको ज़्यादा आवेश चाहिए, तो पंखे पे लगा देते बैटरी। पंखे पे क्या लगा देते हैं? बैटरी। समझ रहे? अभी बताए, पंखे पे लगा दी बैटरी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश देगा तो उधर बैटरी के पास जाएगा। मतलब बैटरी बोलेगी लो चल जाओ, तेज़ी से हो जाइए, यानी कि उसको ज़्यादा आवेश चाहिए, उधर आवेश ज़्यादा चाहिए तभी तो स्टार्ट होगा कि नहीं? आप लोग बताइए, यानी कि कोई भी वस्तु, यानी कि सिर्फ जनरेटर समझिए जो शादी में आता है, उसको पूरा फ्लो लगाते हैं कि दम से मारते कि नहीं, तभी स्टार्ट होता है। यानी कि एकदम से उसको करंट चाहिए। किसी का ये एकदम से कर, वही तो पढ़ा रहे, कैपेसिटर ही पढ़ा रहे आज। संधारित्र हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? संधारित्र। कैपेसिटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पहले ही बता डाला, वही पढ़ा रहे थे। तो ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? उसके लिए हम बैटरी यूज की। बैटरी एकदम से धीरे धीरे बोलेंगे लो, एकदम से ऐसा प्रसाद लीजिए, आप लीजिए, थोड़ा सा आप खाइए। तो बैटरी क्या धीरे धीरे देती है। अपने को चाहिए एकदम से तेजी से फ्लो की, यानी कि पंखा यानी कि 70 वाट पे, यानी कि इसको चाहिए स्टार्ट होता है, और यानी कि पंखे को 70 वाट और ये 100 वाट पे चलने लगता है। कितने वाट पर? 100 वाट। पंखे को यानी कि वैसे 70 वाट पे चलता है ये, उसको स्टार्ट होने के लिए कितना चाहिए? 100 वाट। कितना चाहिए? कितना चाहिए? 100 वाट। तो इसके लिए यानी कि बैटरी है जो बोलेगी लो धीरे धीरे, वो उसको मतलब नहीं है दुनियादारी से, आराम आराम से आवेश निकालेगी। आपको चलना हो चलिए, नहीं चलना हो उसको मतलब नहीं है। तो इसके लिए लगा देते हैं पंखे में क्या? कंडीशनर। पंखे में क्या लगा होता है? कंडीशनर। लगा होता है कि नहीं लगा होता है? दो, जब बोलते हैं ना कि यार कंडीशनर इसका ख़राब हो गया, पंखा धीरे से चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो आप लगा देते 2 लगा दो, गर्मी में 3 लगा दो, 2 ज़्यादा से लगते हैं, 3 फूंक देगा वो, 3 यानी कि इसका मामला ख़त्म कर देगा। 2 लगाते कि पंखा तेज़ी से चलने लगे, उसे बोलते हैं, यानी कि आप लोग कंडीशनर बोलते हैं, उसको ही बोलते हैं कैपेसिटर। उसको ही क्या बोलते हैं? उसको ही क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? हिंदी में क्या बोलते हैं? संधारित्र। हिंदी में क्या बोलेंगे?
हिंदी में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में कैपेसिटर। इंग्लिश में जो पंखे में कंडीशनर को बोलते हैं ना, वही कैपेसिटर है। वो यानी कि करंट इकट्ठा कर लेता है, यानी कि वो करंट क्या करता है? इकट्ठा कर लेता है। जब चलता पंखा इकट्ठा कर लिया और इसने करंट दी और उसने थोड़ा सा जोर और लगा के पंखा स्टार्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? संधारित्र। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसका मात्रक होता है फैराडे। इसका मात्रक क्या होता है? फैराडे। इसका मात्रक क्या होता है? फैराडो। इसका मात्रक क्या होता है? फैराडे। मात्रक क्या होता है? फैराडे। मात्रक क्या होता है? मात्रक हाँ, तो फैराडे। अब ये पूरा खोजे इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने किया था, अपने ही नाम पे रखेंगे ना। मात्रक क्या होता है इसका? मात्रक क्या होता है इसका? आ रहा समझ में? संधारित्र, आवाज मत कीजिए। संधारित्र समझ में आ रहा है सभी को? देखिए इसको सी से डिनोट करते हैं। अब ध्यान से सुनिए इधर प्लीज। संधारित्र सी बराबर, ध्यान से देखिए, संधारित्र सी बराबर यानी कि कैपेसिटर सी बराबर क्यू अपॉन में वी। क्यू अपॉन में पहला फार्मूला इसका। सी बराबर, आवाज मत, सी बराबर लड़के बोले सी बराबर क्यू। आपका इसमें क्या है? आवेश है। क्यू क्या इसमें? वी क्या आपका? वोल्टेज है। और ये सी क्या आपकी? कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। सी बराबर दूसरा फार्मूला देखिए, सी बराबर संधारित्र यानी कैपेसिटर। एल कहाँ है इसमें? अरे ये एल नहीं, इसको दिखाया था यार। एल नहीं है, एरो बनाया था चिन्ह। तो बताइए कैपेसिटर सी बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? सी बराबर संधारित्र यानी कैपेसिटर का मात्रक फैराडो। मात्रक फ्राइडे नहीं, सैटरडे बोले। सी बराबर अब साइलेंट नॉट ओ हाँ ए अपॉन में डी। देखिए दूसरा फार्मूला, अब साइलेंट नॉट ए अपॉन में सी यानी कि कैपेसिटर सी बराबर अब साइलेंट नॉट ए अपॉन में देखिए इसे आप साइलेंट नॉट बोलिए, आप साइलेंट जीरो बोलिए। दूसरा है ये, जैसे पापा को पापा बोलिए, डैडी बोलिए, अब्बू बोलिए, कुछ भी बोल लीजिए। इसको भी वैसे बोल सकते हैं, आप साइलेंट नॉट बोलिए, आप साइलेंट जीरो बोलिए। तो सी बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए सी बराबर अब साइलेंट, अरे सॉरी, सी बराबर जो इसमें ए आपका है, आपकी एरिया है यानी कि क्षेत्रफल है, और डी आपका डिस्टेंस यानी दूरी है, और सी आपका कैपेसिटर। फार्मूले समझ में आ रहे हैं? अब ध्यान से देखिए इसका यानी कि चिन्ह क्या होता है, किससे इसको देखिए। आपने हमको बताया था प्रतिरोध को ऐसे डिनोट करते हैं। प्रतिरोध को किससे ऐसे बना के दिखाया था? प्रतिरोध को ऐसे दिखाया था। संधारित्र को ऐसे डिनोट करते हैं। ये क्या है? संधारित्र यानी प्लेट। एक संधारित्र प्लेट होती है। संधारित्र यानी ये क्या है? प्लेट। और इसको अगर ऐसे दिखा दिया, सॉरी अरे कहाँ बना हुआ, देखिए अगर इसको ऐसे बना दिया और ये एकदम से छोटा कर दिया तो इसको बोलते हैं सेल। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? छोटा अगर बनाया है, एक बड़ा और एक छोटा, तो क्या बोलेंगे? एक छोटा और एक बड़ा क्या बना बोलेंगे? सेल बोलेंगे। और दोनों बराबर के रहे तो क्या बोलेंगे? प्लेट यानी संधारित्र। चिन्ह समझ में आ रहा सभी को? संधारित्र के दो फार्मूले, सी बराबर अब साइलेंट नॉट ए अपॉन में देखिए इससे न्यूमेरिकल आपसे पूछे नहीं जाते हैं। न्यूमेरिकल पूछेंगे तो इसमें क्या पूछेंगे? क्यू देंगे, वी देंगे, आपको पूछ लेंगे। न्यूमेरिकल ओम लॉ से नियम से आएंगे। इससे मौखिक क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनिए। आवेश यानी क्यू, अरे कहाँ है भैया, जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। आवेश अगर बढ़ेगा, आवेश क्या होगा? अगर बढ़ेगा तो कैपेसिटर
अगर यानी कि वोल्टेज यानी घटेगा तो कैपेसिटर देखिए मौखिक एग्जांपल इसको, बड़ी सी प्लेट है, क्या है, बड़ी सी थाली है, बड़ी सी थाली, ठीक है, बड़ी सी थाली यानी कि उसमें खाना भी ज़्यादा आएगा, तो वो यानी कि संधारित कैसी, यानी कि संधारित यानी एक प्लेट है, संधारित यानी कि कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। ध्यान से सुनिए मौखिक एग्जांपल, बड़ी सी क्या है आपकी प्लेट है, बड़ी सी क्या है आपकी प्लेट, बताइए वो प्लेट एकदम बड़ी है, यानी कि संधारित भी एकदम क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कैपेसिटर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। और वही प्लेट पानी पूरी वाली ला दो, वही प्लेट कौन सी, पानी पूरी, कैपेसिटर घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, पहला एग्जाम। दूसरा आवेश का देखिए, यानी कि वोल्टेज का, वोल्टेज यानी कि बढ़ेगा तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटर, अरे वोल्टेज घटेगा तो कैपेसिटर, और वोल्टेज बढ़ेगा तो कैपेसिटर। अब ध्यान से देखिए, किसी शादी पार्टी में गए, लड़की का लेंगे चलिए ध्यान से सुनिए एग्जाम्पल, आपको ऐसे याद हो जाएगा, शादी पार्टी में गए, ठीक है, अब एक इधर से भंडारा, समझ लो भंडारा नहीं यार, भंडारा नहीं ना, एकदम से खाना एक जगह इकट्ठा किया जाता है और एक आदमी उधर खाने के देख रेख के लिए रहता है, और लड़के अगर लड़के खा रहे तो लड़के उतना फोकस से नहीं पढ़ सकेंगे, लो तुम लो यार। अब वही जगह पूरी एकदम से लड़कियां खा रही हैं, खाना क्या खा रही हैं, लड़कियां खा रही है, एकदम ध्यान से सुनो, खाना क्या खा रही, लड़कियां खा रहे हैं, हाँ अरे देखिए आप कहीं शादी पार्टी में गए, भंडारा नहीं यार, शादी पार्टी रखो, बिल्कुल लो लेवल बजट कर दिया है। आप कहाँ गए, पार्टी में गए कहीं, ठीक है, परसने वाली पार्टी होनी चाहिए, ये बफर वाला नहीं चाहिए, परसने वाली, तभी ये वोल्टेज समझ में आएगा, ठीक है। शादी पार्टी में गए, एकदम से आपने यानी कि एकदम खाना लिया और आराम से परस रहे, और पता चला कि अपनी वाली आई है, धड़ एकदम वोल्टेज हाई है, एकदम वोल्टेज कैसा है, वोल्टेज बढ़ा हुआ है, वोल्टेज एकदम कैसा है, बढ़ा हुआ, कैपेसिटर एकदम घट जाएगा, कैपेसिटर, ठीक है, ध्यान से समझ में आ रहा है, अपनी ध्यान से सुनिए, शादी में अपनी वाली दिख गई, एकदम से पता चला, लाओ यार बर्फी की, हम ही यानी कि देखते होंगे ना प्लेट वगैरह बाल्टी चलती है, अच्छी बाल्टी, लाओ यार हम परसेंगे जाके, एकदम से धड़, कैपेसिटर बढ़ा हुआ है, कैपेसिटर क्या है, बढ़ा हुआ है, यानी कि वोल्टेज बढ़ा तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, कम, कैपेसिटर। अब पता चला कि अपनी एक ही के साथ दो आ गए, अपनी वो भी आई और वो भी आ गए, अब वोल्टेज क्या हुआ, अब लुक रहे ऐसा, अरे बाप रे दिख ना जाए कोई, यानी कैपेसिटर चौड़ा हो गया, घूमना, कैपेसिटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कैपेसिटर आ रहा सभी को समझ में, C बराबर क्यू भाई, C बराबर समझ में आया। बड़ी सी प्लेट है तो यानी कि संधारित भी बढ़ जाएगा, छोटी सी प्लेट है यानी कि आवेश बढ़ेगा, आवेश क्यू बराबर यानी कि बड़ी सी प्लेट है तो यानी कि आपका संधारित भी बढ़ जाएगा, वही पानी पूरी वाली प्लेट है तो यानी कि संधारित भी घट जाएगा। और दूसरा एग्जांपल आपको सभी को समझ में आ गया कि नहीं, C बराबर इससे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपका, यानी कि कैसे, क्या आपको याद रखना है, याद हो जाएगा सभी को, याद हुआ कि नहीं याद हुआ। दूसरा देख लेते हैं ये कैसे निकाल के आया है, देखिए C बराबर अब साइलेंट नोट A अपॉन में D, A आपका क्या है, A आपका क्या है, D आपका क्या है, डिस्टेंस, D आपका क्या है, दूरी, D आपका क्या है, दूरी। अब देखिए इसका एग्जांपल भाई क्या बनाए, एरिया यानी कि क्षेत्र, शादी, देखिए ध्यान से, अगर एरिया ध्यान से देखिए बढ़ेगा तो कैपेसिटर भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, कैपेसिटर भी क्या हो जाएगा, अगर एरिया घटेगी तो कैपेसिटर, देखिए एरिया कैसे हो गई, ये इसके बीच, ये देखिए आपको यानी कि ध्यान से देखिए इधर, ये जो आपका है संधारित का यानी कि चिन्ह, संधारित का क्या है, चिन्ह, ये जो आपकी दिख रही है ये आपकी क्या है, एरिया है, ये जो आपकी क्या है, एरिया, और ये जो आपका है ये डिस्टेंस है, ये आपकी क्या है, डिस्टेंस यानी दूरी है, ये आपकी क्या है, दूरी है, ये आपकी क्या है, दूरी। तो C बराबर अब साइलेंट नोट A अपॉन में
सी बराबर आप साइलेंट नोट ए अपॉन में, तुम बातें कर रहे हो हमको दिख रहा है। सी बराबर आप साइलेंट ए अपॉन में डी। दूसरा फार्मूला सी बराबर क्यू अपॉन में, दोनों पहला तो समझ में आ गया होगा सभी को, किसी को दिक्कत है? नहीं। लड़कों में बताइए खासकर पहले, अब लड़कियों को हम टारगेट बेचारी वो पढ़ने लगी हैं हमारी बातें सुन। सी अपॉन में लड़के एकदम गोदा, ये लड़के ऐसा सोचते हैं हमारी कौन सी बुराई करेंगे, हमारा हमसे पढ़ेंगे नहीं, मरोगे तुम लोग और कुछ नहीं होगा। दूसरा फार्मूला अब साइलेंट नोट ए अपॉन में डी। अगर एरिया बढ़ेगा तो यानी कि कैपेसिटर भी बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटर, एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटर, एरिया घटेगी तो कैपेसिटर घटेगा। ठीक है, डी देखिए डिस्टेंस। अब भंडारा लेके चलते तुम, सोच रहे थे एग्जाम्पल के साथ नहीं बनना है, भंडारा गया। ठीक है, हमको तो एक बात बताइए, भूख लगी, चलिए अभी इतना समझा देते छोड़ रहे हैं आपको। ठीक है, ठीक है। सी बराबर आप साइलेंट नोट ए अपॉन में, ए अपॉन में देखिए डिस्टेंस का पहले समझाते हैं। ठीक है, शादी में गए सभी लोग, लड़की और लड़के दोनों शादी में जाते हैं। ठीक है, उधर क्या हो गई मार, उधर क्या हो गई। देखिए एक भाषा समझिए, शादी में हम लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो देखिए पैंट ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिमिट का रहता है, पैंट लिमिट का देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, और लड़कियों का क्या रहता है एकदम से ऐसा। एक दो लोग पहन के आया करो ऐसा, इधर से चला दो काम खत्म हो जाएगा, पहन के आया करो। हाँ ठीक है, हमको भाई देखिए जब आपको शादी में गई एकदम से ऐसा उठाए और लड़ाई हो गया गल से, तो सैंडल भी ऐसे ऊंची रहती है, सैंडल भी ऊंची रहती गिरी रहती। अब उधर चल रही है लट, अब शादी में क्या चल रही है लट, एक हाथ में सैंडल एक हाथ में मरे गए। तो देखिए ध्यान से सुनिए, देखिए ठीक है, डिस्टेंस यानी कि आपकी गाड़ी जो, अब इधर ध्यान से समझिए, जो गाड़ी जिस गाड़ी से गए थे, जिस गाड़ी से ये लोग गए थे वो गाड़ी खड़ी है दूर, डिस्टेंस क्या है ज़्यादा, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, उधर तक 8-10 लाठी पड़ गई इनके, 8-10 लाठी क्या हो गई पड़ गई। डिस्टेंस क्या है अपनी दूर है, डिस्टेंस क्या है दूर है, यानी कि जब यानी कि डिस्टेंस यानी कि दूर है। देखिए डिस्टेंस हो गई ज़्यादा तो कैपेसिटर हो जाएगा, कैपेसिटर क्या हो जाएगा, आ रहा है सभी को, कैपेसिटर क्या हो जाएगा, कैपेसिटर। डिस्टेंस है दूर तो कैपेसिटर, यानी कि डिस्टेंस है ज़्यादा तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा कम। हाँ एरिया यानी क्षेत्रफल है, ये डिस्टेंस यानी दूरी, नहीं समझा। इधर देख ध्यान से, देखो इधर फार्मूला देखो ध्यान से, इधर पीछे बातें मत करो। सी बराबर आप साइलेंट ए अपॉन में क्या है, सी यानी कि कैपेसिटर है, ए आपका जो एरिया यानी कि क्षेत्रफल नहीं पढ़ते हो कि ये इतना क्षेत्रफल है, उसको क्षेत्रफल बोलते हैं, और डिस्टेंस यानी कि दूरी बोलते हैं ना, कितनी डिस्टेंस बोलते हैं ना। रहने दो, नहीं समझ रहा, अब समझा कि नहीं समझा तुमको। डिस्टेंस यानी ये अपनी क्या है दूरी है, ये क्या अपनी, ये क्या है, और जो ये दिख रहा है क्षेत्रफल है, एरिया समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। बोलते ना कितने बाई कितने का एरिया है, कितने बाई कितने का घर, एरिया उसमें घर पे चलता है आपको। तो ठीक है, अब साइलेंट सी बराबर क्यू अपॉन सॉरी अब साइलेंट ए अपॉन में, ए अपॉन में डिस्टेंस का तो समझ में आ गया सभी को, आ गया कि नहीं आ गया, और ये भी समझ में आ गया, दोनों फार्मूले समझ में आ गए सभी को, किसी को दिक्कत। पहला यानी कि संधारित्र का फार्मूला बोलेंगे सी बराबर, सी बराबर, सी बराबर, तेजी से बोलिए याद हो जाएगा, 5 बार बोलिए याद करा देंगे। पहला फार्मूला लड़के तेजी से बोलेंगे सी बराबर, सी बराबर, लड़कियां बोलेंगी सी बराबर, कड़क आवाज है, दोनों लोग साथ मिला के बोलेंगे सी बराबर, सी बराबर। आज का लेक्चर यही रखते हैं।